Hare Krishna. Welcome to your very own channel Krishna Conscious Books. तो आज से हम बैक टू गॉड हेड इस मैगजीन की रीडिंग शुरू करने वाले हैं एंड टुडे इज डे 1 ऑफ दैट रीडिंग. तो आज हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मैसेज से शुरुआत करने वाले हैं. और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस मैसेज से क्यों शुरुआत करें जो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बाजू में. सो लेट्स गेट बैक टू आवर चाइल्डहुड और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर आपसे कही होती कि ये जो ABCD है ये तुम लो और ये पढ़ लो, तो हम शायद आज तक फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी में ही होते, क्योंकि जब तक हमें वो टीचर का गाइडेंस नहीं मिला होता हम वो ABCD पढ़ ही नहीं पाते. हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये A है, ये B है, ये C है. और वही टीचर के गाइडेंस की वजह से हमें आज पता है वो आइडेंटिफिकेशन, या हम उसको पढ़ पाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टीचर विच गाइडेड अस इन आवर नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड्स. तो उसी तरह हम जब स्पिरिचुअल स्टडीज़ करते हैं, हम स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति करते हैं, तभी भी हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है. एंड वी शुड ऑल हैव अ स्पिरिचुअल गाइडेंस विद अस व्हेन वी आर परस्यूइंग, और व्हेन जब हम इस नॉलेज को सीख रहे हैं. क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपने यही मैसेज में केवला गाइडेंस के बारे में बताते दैट वी शुड बी अंडर अ गाइडेंस. हमें एक गाइडेंस के अंडर होना चाहिए ताकि हम इस नॉलेज को अच्छे से ले पाए, बिकॉज हम में लिमिटेशंस हैं. जस्ट लाइक वो जो बच्चा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है वो खुद से ABCD पढ़ ही नहीं पाता, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उसके पास लिमिटेड नॉलेज है. एंड वही नॉलेज और एक्सपीरियंस देने के लिए हमारे सीनियर्स या हमारे वरिष्ठ जो डिवोटीज़ है, जो वैष्णवास है, वो आते हैं और हमें वो गाइडेंस देते हैं. और यहीं पर श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर इनका मैसेज दिया है, ताकि हम इसे पढ़ें और फिर हम उस नॉलेज पे जंप करें जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है आर्टिकल्स के रूप में. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस दैट जो भी नोट्स और PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. तो आप जो भी अपनी स्टडी करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और उसे स्टडी कर सकते हैं. अभी भी आप बुक पेन लेके बैठ सकते हैं ताकि आपको कुछ भी नोट्स लिखने हो तो आप उन्हें लिख सकते हैं. So we start with His Divine Grace, Shri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj's message, which he spoke on 23rd December 1930, just few days before his passing away. So the very first point जो वो बताते हैं, it is so this is going to be a summary session. हम full reading नहीं करने वाले. Reading आपको you'll have to do the reading, but summary में ही आपको almost पूरा knowledge या the full gist would be given. तो but आपकी study के लिए आप उसे ज़रूर पढ़िए. We won't just be reading, but ये हम उस paragraph में से उसका पूरा gist निकाल के हम summary present कर रहे हैं. तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा and try to understand. So this series is about understanding what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is telling, Bhakti Vinod Thakur is telling, and articles में Srila Prabhupada क्या बोलते हैं. तो this is about understanding, not only just reading. So the very first point जो हम जाएंगे, due to His Divine Grace bold approach, he admits that he must have given troubles to people, but it was only to present the plain truth
and so that people turn their heads towards the Supreme Personality of Godhead. यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले पैराग्राफ में ही, तो this is what the humility of Vaishnav is, कि वो इतने humble होते हैं. Actually there's no trouble, but still श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि I must have given troubles to people. Why? Because उस ज़माने में जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो people used to be very उनके दिमाग में ऑलरेडी फिलॉसफीज बन चुकी थी, एंड उन्हें काटने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कि नो, दिस इज़ द राइट थिंग एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड डू. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is known as the Lion Guru. He'll present only the truth, चाहे वो कितना भी कड़वा लगे. तो वही कड़वे ट्रूथ को not everybody is able to take it. तो इसीलिए ही पहले पैराग्राफ में शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर is telling that I must have troubled people, and but again he has mentioned that but it was only to present the plain truth. And why? The reason is so that we all हमारे जो हम जो है ना, हमने हमारा जो सिर है वो घुमा लिया है the Supreme Personality of Godhead से. We have turned our heads. So that is why it is important that we turn our head again, and that is the root cause of all our sufferings. हम आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि what is the root cause of our sufferings. It is that we have हम एक protection से बाहर आ गए हैं, that is we have turned our heads. So the second point is he talks about two things. One, he gives an advice और दूसरा है एक goal. तो उस पर हम चर्चा करेंगे. So the advice which he gives is that preach the teachings of Sri Rupa and Raghunath with all energy and resources. तो हमारे पास जो भी कुछ ये मे भी थोड़ा सा हैवी या ऐसे लग रहा होगा, बट दैट इज़ व्हाट श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज़ ट्राइंग टू टेल. एक्चुअली यही चीज़ें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे और क्लियरली बताते हैं, बट जस्ट सो दैट वी नो ही गिव्स अस दीज टू थिंग्स. ही पहले मेन एलिमेंट्स बता देते हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये मैसेज में, दैट एक एडवाइस देते हैं हम सब एज रीडर्स को कि हम प्रीच करें द टीचिंग्स ऑफ श्री रूपा एंड रघुनाथ विथ ऑल एनर्जी एंड रिसोर्सेज. सो श्री रूपा एंड रघुनाथ आर द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो संकीर्तन मूवमेंट है उसे प्रीच करने का आदेश देते हैं. सो एंड द गोल विच ही स्टेट्स अगेन with the most humble heart and with which is our goal. Everybody, whoever are aspiring to be devotees in the Gaudiya Sampradaya. So ये हमारे आचार्य है गौड़िया संप्रदाय के, and we are in their line. So our main duty, our main goal is to become the dust of the lotus feet of Sri Rupa and Raghunath. That is in their lineage. उनकी ही परंपरा में, उनके संप्रदाय में हम we have to become just like the dust at their lotus feet, which is we have to come to our most humblest state. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 3rd वर्स में ये बोलते हैं, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का पर्पस भी कहा जाता है, दैट वी हैव टू बी वेरी टॉलरेंट, वी हैव टू बी हम्बल. एंड वही चीज़ों को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस से
बताते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन 7 टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने इस मैसेज में दिया है, जो हमें इनेबल करता है या अवॉइड करने बोलता है जो चीज़ें हमें हमारे भक्ति पाथ से डेविएट कर देगी या जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगी या समथिंग वी शुड टेक केयर ऑफ। तो ऐसे 7 चीज़ें हैं। हम पहली चीज़ पे आते हैं, वर्क कंजॉइंटली। कंजॉइंटली का अर्थ है टुगेदर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू सर्व कृष्णा, दैट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले ही इसे नोट किया है या हमें बताया है कि unless and until you do not work under guidance plus together we can't progress in our spiritual life। ऐसा कहा जाता है कि हम हमारे मटेरियल लाइफ या बाहरी दुनिया में, मॉर्टल वर्ल्ड में या मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे हमारे जो रास्ते हैं हम वो अकेले चलते हैं या बहुत सारे हम जो मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी चीज़ें करते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो हमारा जीवन होता है हम अकेले खुद होते हैं उस रास्ते में, हम अकेले चलते हैं। पर जो भक्ति होती है या डिवोशनल सर्विस, यहाँ हम अकेले नहीं होते हैं। या हमेशा हमारे साथ हमारा डिवोटी एसोसिएशन, हमारे गुरुजन, वैष्णव, भाई बंधु, ये हम सब होते हैं साथ में। सो इन मटीरियल लाइफ यू मस्ट बी अलोन, यू मे बी अलोन, यू आर अलोन मेनली इन आवर मटीरियल लाइफ, बट इन डिवोशनल लाइफ, भक्ति में जब हम जुड़ जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम जब मान लेते हैं, तब हम कभी अकेले नहीं होते एंड कभी नहीं हो सकते अकेले, क्योंकि इतने सारे ड्राइविंग फोर्सेस हमारे अराउंड है, गुरु, हरि गुरु शास्त्र, तो ये सब हमारे साथ होते हैं। एंड इसके साथ टुगेदर वी हैव टू गो अहेड एंड परफॉर्म आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स कृष्णा एंड गुरुजन्स। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, live without any quarrel in this mortal world only and only for service। तो हाँ, हम अलग अलग, हम मॉर्टल वर्ल्ड में हैं, बहुत सारे विवाद और होते ही है, पर इस सब से हमें थोड़ा सा दूर रहकर, क्योंकि हमारा गोल पे हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ राधा माधव, राधा कृष्णा। सो ये हमारा गोल है एंड जब हम उस गोल से डेविएट हो जाते हैं तभी हम ये क्वारलिंग और इसमें आते हैं, तभी हमें ये सब सोचता है। पर अगर हमारा मेन फोकस उस पर रहे कि वी हैव टू डू सर्विस, वी हैव टू सर्व, तब हम उन चीज़ों की तरफ नहीं एंगेज होंगे, या कुछ विवाद हुए भी तो हम वो ताकत रखेंगे कि हम उसे जल्दी सुलझा लें एंड मेक थिंग्स क्लियर बिटवीन पीपल अराउंड अस। तो वैसे वी शुड अवॉइड एनी क्वारल एंड लिव ओनली एंड ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टिप पे, डू नॉट गिव अप सर्विस टू कृष्णा, that is the Supreme Personality of Godhead, in spite of 3 things जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मेंशन की है, dangers, criticisms and discomforts। So we should not give up our service to Krishna in spite, चाहे कितने भी dangers आए, चाहे हमें कितने भी criticisms मिल रहे हो या discomforts, dangers in the sense खतरा, क्रिटिसिजम्स यानी लोगों के ताने या अपशब्द जो लोग हमें बोलते हैं, और डिस्कम्फर्ट्स मतलब हमें कितना भी कष्ट या कितनी भी हमें डिस्कम्फर्ट तभी होते जब हम हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं, और हम जब बारी होती है कि हम वो कंफर्ट जोन से बाहर जाए तो वो हमारा एक डिस्कम्फर्ट होता है।
तो एक वो कष्ट लेकर, हम एफर्ट लेकर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। तो वी शुडंट गिव अप आवर सर्विस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। अगर हम ये कर रहे हैं तो वी शुड चेंज एंड ट्राई टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन या टिप गिवन बाय आवर गुरुजन्स। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसका भी रीज़न सरस्वती ठाकुर हमें इस में बताते हैं। वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज फॉर मोस्ट पीपल डोंट इवन सर्व द गॉड हेड। बिकॉज ऑलमोस्ट हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए बिकॉज हम एफर्ट्स कर रहे हैं। You're trying to serve God, you're trying to serve your lordships, you're trying to serve Vaishnavas, you're trying to serve Gurus. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही सकता है, पर for most people don't even serve the Godhead. तो ये हमें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं इस 4th पॉइंट में। 5th पॉइंट है do not give up your service which is everything। हमारा सर्विस इज एवरीथिंग। जो भी हमें असाइन सर्विस है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, सर्विस इज सर्विस। और वो सीधा इट इज हैपनिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बेसिकली। तो एक ऐसा भी कोट है या स्मॉलर द सर्विस बिगर द मर्सी। तो एक ऐसा भी कहा जाता है। तो द मोर स्मॉलर सर्विस यू आर डूइंग द मोर बिगर द मर्सी इज बिकॉज नो एफर्ट्स गो इन वेन वेन एवर यू आर सर्विंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। छोटे से छोटा, चाहे वो आपने वो गार्लैंड में एक फूल ही क्यों ना तोड़ के लाया होगा, your effort is counted. Why? Because it is our supreme best friend, supreme personality of Godhead who's seeing that effort, that अच्छा इस भक्त ने एक छोटा सा फूल मेरे लिए तोड़ के मेरे इस बड़े गार्डन के लिए लाया था, and that is noted. You are noted in his diary. So it is very important कि हम छोटे से छोटी सर्विस मिले, चाहे वो कुछ भी हो, हम we should consider it as our everything and try to do it wholeheartedly, opening our hearts fully for the service of the Supreme Personality of Godhead. Next, 6th point, do not reject the process of chanting and hearing of the holy name. So यहाँ पर इसका पूरा सार आ जाता है that if you reject the process of chanting and hearing of the holy name, that is नाम जप और नाम श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अगर हम इसे नहीं करते तो देयर आर चांसेस कि ये जो हम इसके पिछले के 5 पॉइंट बोले ये हम नहीं कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे इन्हें फॉलो, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें चैंटिंग एंड हियरिंग ही नहीं कर रहे। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज़ द मेन बेस, मेन फूड फॉर द सोल। और जब ये अच्छे से होगा एवरीथिंग विल फॉलो अराउंड। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू चैंट नाइसली, इन ऑर्डर टू टेक गुड, in order to do good rounds, take your holy name nicely, अच्छे से नाम जपने के लिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बताते हैं, you should always chant the name of Godhead with patience and forbearance, like a tree. Patience and forbearance like a tree, humbleness like a straw. ये 2 क्वालिटीज़, पेशेंस और हम्बलनेस हमें होनी चाहिए।
जैसे कि हम एक ट्री को देखते हैं, वो ट्री कितना भी कुछ हो जाए, इट नेवर एवर कुछ भी, इट नेवर टेल्स एनीथिंग। मतलब उनमें बहुत पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस। कितना भी टर्बुलेंस चल रहा होगा, स्टिल इट इज़ अटैच्ड टू इट्स रूट्स। द ट्री इज़ अटैच्ड टू इट्स रूट्स एंड आवर रूट इज़ द होली नेम। जब हम होली नेम से अटैच्ड होंगे, वो पेशेंस से होली नेम लेंगे, तभी हम, हमारी सेवाएं, हमारी जो चीज़ें हैं इन ऑर्डर टू सर्व, वो सारी अच्छे से इन ऑर्डर हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं इस समरी के। अब जो 4th पॉइंट है, वी हैव टोटल 10 पॉइंट्स। अब हम 4th पॉइंट में हैं। सरस्वती ठाकुर महाराज अब आगे एक विश के बारे में बताते हैं कि वी विश दैट द बॉडी, फ्लैश, मास, blood be sacrificed at the altar of preaching Sankirtan movement, which is the congregational chanting of the holy name of Godhead. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बताते हैं कि we should try our best, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, to our full capacity we should try and serve at the altar, because preaching is the essence. और हमें वही करना है कि हम, it should be sacrificed at the altar of preaching the holy name, that is Sankirtan movement, which is Lord Chaitanya's movement, जिसके लिए हमारे इस परंपरा के आचार्य, गौड़िया परंपरा के आचार्य ने ये किया है, और वही आदेश वो हमें भी दे रहे हैं। जस्ट इन परंपरा सेम एज इट इज चल रहा है, एंड वी हैव टू डू द सेम थिंग्स टू propagate the congregational chanting of the holy name and try to do sankirtan. We should try with our, जैसे हम टेम्पल से जुड़े हुए हैं या हमारे डिवोटी फ्रेंड्स हैं, वी शुड, जब भी हमें वक्त मिले, वी शुड गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ट्राई स्ट्रीट संकीर्तन्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ट्राई टू preach to our fullest capacity and give our blood, sweat and our flesh to the chanting, to the Sankirtan movement. अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं। 2 चीज़ें, what we desire and what we do not desire. तो what we do not desire is that, ठीक है, हम प्रीचिंग करने जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, पर we do not desire becoming a hero of work or reformer of religion. No, we do not. But we desire to be identified with the dust of the lotus feet of Sri Rupa and Raghunath. That is our everything underlying. So we should be identified as just as the servants of the servants of the servants of Sri Krishna. Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, says in the Adi Puran that the ones who claim to be my devotees are actually not my devotees, but the ones who tell to be the devotees of my devotees are actually my devotees. जो मेरे जो भक्त ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि वो मेरे कृष्ण के भक्त हैं, वो एक्चुअली मेरे भक्त नहीं है, पर जो बोल रहे हैं कि वो जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो मेरे भक्त हैं. This is what he says. And वही हमें थ्रू द परंपरा हमें सिखाया जा रहा है कि हमें भक्तों का भक्त बनना है. We have to serve our gurus, our acharyas,
तभी हम प्रोग्रेस या कुछ आगे जाके कर पाएंगे. बिकॉज रीचिंग डायरेक्टली टू कृष्णा, इट इज़ वेरी not very easy, because एक एग्जाम्पल से आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस, दैट अगर हम ऐसा कहें कि इफ़ यू वांट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, या इंडिया की बात करते हैं, इफ़ यू वांट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, एंड इफ़ यू डायरेक्टली गो टू मीट हिम, यू मे आपको नहीं मिलेगा शायद चांस जाके उनको मिलने का. बट अगर आपकी पहचान है उनके अंडर जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, जैसे अमित शाह हो गए या कोई ऐसे, अगर उनसे आपकी पहचान है तो मे बी यू कैन मीट देम एंड आप नरेंद्र मोदी जी से मिल सकते हैं. बिकॉज अमित शाह से उनकी पहचान है और आप वाया जा रहे हैं, उनके थ्रू जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं. वैसे ही अगर if you want to please Krishna or meet Krishna, so there's a medium through which you can go, because we cannot approach or jump on directly. But when we know Guru, जब हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु को बोलते हैं कि we want to meet Krishna, तो then Guru is like yeah sure you can meet, and then Guru will एक मैसेज पहुंचाएंगे कृष्ण को कि सी दिस इज अ वंडरफुल डिवोटी, या दिस इज योर डिवोटी, आप इनसे मिलिए एंड ही इज़ वेरी गुड. तो देन कृष्ण विल लिसन टू गुरु, बिकॉज उनका रिश्ता है पर हमारा इतना गहरा रिश्ता नहीं है. अब हम 6 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ये कहते हैं, बाय डूइंग दिस फ्लो ऑफ द ट्रांसेंडेंटल टाइड ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ डिवोशन विल नेवर बी ब्लॉक्ड, एंड विद ऑल योर एनर्जी वर्क टू फुलफिल द डिजायर ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर. Many of us are well qualified and able workers. We have no other desire. तो it is very obvious जो यहाँ वो कहते हैं कि हमारा और कोई डिज़ायर नहीं है. बट अगेन सी हाउ ही इज़ फॉलोइंग हिज गुरु, मतलब हिज प्रीवियस आचार्य, जो हमको भी वही करना है. वी हैव टू फॉलो आवर प्रीवियस आचार्य एंड द गुरु परंपरा. सो ही इज टेलिंग टू फॉलो भक्ति विनोद ठाकुर एंड टेलिंग दैट हम अगर ये सारी चीज़ें इफ़ वी ट्राई टू बिकम द सर्वेंट्स, तो जो अट्रैक्शन होगा लोगों में डिवोशन की तरफ, वो कभी ब्लॉक नहीं होगा और वो प्योरिटी हमेशा रहेगी. दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस. एंड अगेन वी आर ऑल वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एबल वर्कर्स, बिकॉज यस हमारा आयु इतना नहीं है अभी कि हम ये मेहनत ना कर पाए. तो ही इज़ टेलिंग अस, encouraging us to work for the benefit. अब हम 7 पॉइंट को देखते हैं. We have many difficulties, but our goal shouldn't be to only overcome those difficulties. We should think what we will do after overcoming them and look out for a permanent existence. अब यहाँ बहुत ही सुंदर बात आती है कि हम हमारे इस टेम्पोररी एग्जिस्टेंस की, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली टेम्पोररी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट हम ये भी क्वेश्चन नहीं करते कि अगर टेम्पोररी है तो परमानेंट क्या है, क्या होगा. वी डू नॉट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ही नहीं करते और इसीलिए हम आंसर्स तो दूर की बात है, हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं पहली बात. बट हियर आवर आचार्यस हमें क्वेश्चन भी करा रहे हैं और उसका आंसर भी दे रहे हैं. दे आर मेकिंग अस क्वेश्चन अबाउट आवर लाइफ कि हमें ये क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं. अगर हमें ये क्वेश्चंस आए तो यस इट इज़ गुड, बट अगर हमें ये क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे तो हम तो और भी वर्स्ट कंडीशन में है इस जगत में. वी मे थिंक दैट वी आर फाइन, बट हम बहुत बड़ा फाइन पे कर रहे हैं.
यहाँ पर ऐसे रहकर विदाउट क्वेश्चनिंग आवर एग्जिस्टेंस एंड हम यहाँ क्यों है, वाई आर वी इवन हियर, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ एंड वेयर इज आवर परमानेंट रेसिडेंस। सब कुछ टेम्पररी है तो कुछ तो परमानेंट होगा, अरे कुछ तो होगा। वही आंसर हम इस सीरीज में खोज रहे हैं कि वो क्या परमानेंट है। दो द टाइटल इज़ वेरी एप्ट, या बैक टू गॉड हेड ऑब्वियसली, पर कैसे, हाउ, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड वही क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम, पढ़ेंगे हम। सो वी हैव टू थिंक दैट हाँ, हमारे यहाँ मॉडल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स तो है, बट उसको हम ओवरकम कर लेंगे। बट उसके बाद क्या, वेयर इज द परमानेंट एग्जिस्टेंस, व्हाट इज आवर परमानेंट एग्जिस्टेंस। अब नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है उसमें ही सेज मेक एडजस्टमेंट्स ऑफ व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी डू नॉट वांट। अटैचमेंट, this is a very important point. Attachment and detachment of this world will lead us far from the Supreme Personality of Godhead. If we are able to overcome, then only we will understand its importance. तो ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट है, जो हम ये बात करते हैं बर्थ एंड डेथ साइकिल की, तो अगर आपको पता है, पता नहीं है, हमें एक मनुष्य का जन्म 84 लाख स्पीशीज़ में घूम के मिलता है। तो हम जो बर्थ एंड डेथ साइकिल बोलते हैं, ये वही होता है। और दिस हैपन्स ड्यू टू आवर अटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और इससे ही हम कर्म का बंधन बोलते हैं, आवर अटैचमेंट। तो इसी बारे में वो कह रहे हैं कि वी शुड मेक एडजस्टमेंट्स, वी शुड मेक थिंग्स टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, ताकि हम चीज़ों को उस वे में देखें, उस वे में ले, ताकि हम इन अटैचमेंट्स से थोड़ा डिटैच हो पाए और हमारे पास ऑल्टरनेट अटैचमेंट्स हो टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जैसे श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर इसी बारे में कहते हैं कि हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हम हर समय सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर भागते हैं, इसीलिए हमारा अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ता है इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो जो सेंस ऑर्गन्स है ना, जिससे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, भोग विलास करना चाहते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ही टोल्ड दैट कुछ चीज़ें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें वो चीज़ को वी शुड डिटैच एंड हैव ऑल्टरनेट अटैचमेंट्स। द बेस्ट वे टू डिटैच आवरसेल्व्स इज़ टू हैव ऑल्टरनेट अटैचमेंट्स। तो अगर हम हमारी आँख कुछ मूवीज़ या ऐसे सब चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा खास कुछ डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वी शुड use our eyes to see the form of the Lords and have darshans, and same our ears, अगर हम मटीरियल वर्ल्ड के गाने या ऐसे सब सुन रहे हैं तो हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर देना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए। हमारी नाक हमें यूज़ करनी चाहिए उनके पुष्प और फ्लावर्स को सूंघने के लिए। हमारी जीवा, हम अगर नॉर्मल फूड खा रहे हैं, बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो हमें उसको स्पिरिचुअलाइज कर देना चाहिए प्रसादम पाकर, जो भगवान को भोग लगाया हुआ खाना होता है। तो ये सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हमने इनको स्पिरिचुअलाइज कर दी, तो हमने कुछ रोका नहीं, हमने बस चेंज किया हमारा our way, we just changed, just that, and that is what सरस्वती ठाकुर महाराज इज टॉकिंग एक्चुअली, दैट हमें इसे स्पिरिचुअलाइज करना होगा। और जब हमें ये चीज़ समझ आएगी, तभी जब हम इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे, तभी हमें उस चीज़ का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा। और अगेन जब यहाँ पर ये कहते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ कृष्णा इज़ एक्चुअली वेरी परप्लेक्स और बहुत स्टार्टलिंग है, पर यही बात पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज
पॉइंट आउट करते हैं दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ इटर्नल नीड। हमारी जो भी जो हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, वही इटर्नल नीड, वही इटर्नल कमी जो हमें जीवन में लग रही है कि कुछ तो कम है मेरे लाइफ में, दैट इज़ कृष्णा। हमारे दिल में एक गॉड शेप्ड होल है और वही गॉड शेप्ड होल को फिल करने के लिए ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, और ताकि हम वो रिश्ता वापस जोड़ पाए, वापस बैक टू गॉड हेड जा पाए। ये बहुत ही इंटेंस मैसेज है शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। ये पूरे जो भी ये 1.5 पेज का आर्टिकल नहीं मतलब मैसेज है जो, तो ऐसे समझाते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो हम पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे, और वो पूरा पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो पैराग्राफ ऐसा है कि we have no love or hatred for anyone in this world. All arrangements made in this world are but temporary. There is therefore unavoidable necessity for that ultimate need for everyone in this world. You should attain the transcendental loving service of the objective, being situated in concerted action for that one aim. Let us there be a constant flow of the ideas and thoughts as conceived by Rupa Goswami and his followers. We shall not at any time show our slightest dejection for the seven-tongued Sankirtan movement. If we have undaunted faith in it, we shall then only achieve all perfections. And now a very, very important line. You should all therefore preach with fearlessness and with utmost energy the message of Rupa and Raghunath under the guidance of the followers of Shri Rupa. तो इतना सुंदर मैसेज हमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देते हैं, दैट हाउ आवर मूड शुड बी टू सर्व। हमें यहाँ मूड के बारे में बताता है कि हमारा मूड शुड बी दैट वी आर सर्वेंट्स। हमारी गोल के बारे में बताता है, और फियरलेसनेस दैट विल हैपन व्हेन वी आर अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, आवर गुरुजन्स, अ टीचर, अ मेंटर। तभी हम आगे इसे और अच्छे से कर पाएंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। एंड ये सारी चीज़ें जो हमने आज पढ़ी वो आपसे ज़्यादा मेरी सबसे ज़्यादा नीड थी कि इसे जानूं और हम इसे कहीं ना कहीं कैसी भी मात्रा में हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, चाहे वो 0.001% भी हो। तो thank you so much for joining us, and let's get to the message of Srila Bhaktivinoda Thakur in the next video. Hare Krishna.